वेलकम बैक दोस्तों। जय हिंद। मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज 18 दिसंबर 2020 और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एबीयू। एबीयू मतलब एशियन पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। तो एशियन पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें चुना गया है? ये चुना गया है आपके शशि शेखर वेम्पति जी को। बता दूं आपको, शशि शेखर वेम्पति जी आपके सीईओ हैं प्रसार भारती के, और इनको चुना गया एज अ वाइस प्रेसिडेंट 3 साल के लिए। प्रसार भारती इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, और जो कि आपकी, मैं बता दूं एबीयू के बारे में, तो ये आपकी कोलालंपर बेस्ड यानी मलेशिया बेस्ड आपकी दुनिया की सबसे या फिर सबसे बड़ी लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है, जिसके वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें चुना गया है। अगला सवाल है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के अंतर्गत भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये है 131। बता दूं 2019 में भारत की रैंकिंग 129 थी, और अब दूसरे पायदान पर गिर गई है, मतलब 2 पायदान गिर गई है, और अब भारत का रैंकिंग है 131। ये जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये रिलीज की गई है बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो बेसिकली इसमें जो टॉप किया है वो है आपके नॉर्वे, उसी के साथ दूसरे नंबर पे आयरलैंड, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे हांगकांग और पांचवे पे आइसलैंड है। नाइजर जो कंट्री है वो सबसे लीस्ट रैंकिंग है, सबसे नीचे पायदान पे है 189 पे। तो इस हिसाब से पता चलता है कि 189 कंट्रीज के बीच में भारत की रैंकिंग 131 है। अगला सवाल है, with whom government of India have signed a loan agreement worth $1 billion। तो किसके साथ आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है $1 बिलियन लोन एग्रीमेंट का? तो ये किया गया आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ, एनडीबी के साथ किया गया है, तो जिसमें $1 बिलियन का सपोर्ट किया जा रहा है भारत के इकोनॉमी को लेके, क्योंकि कोविड-19 की वजह से भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर चुकी है। तो उसके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक आगे आए हैं और भारत की मदद करना चाहते हैं, तो ये लोन प्रोवाइड कर रही है भारत को। तो ये जो लोन है आपका, ये 30 साल के लिए है, और इंक्लूडिंग 5 ईयर आपका इसका ग्रेस पीरियड है। कहने का मतलब 25 साल में भारत को ये लोन वापस दे देना है $1 बिलियन, और इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो 5 साल का एक्स्ट्रा भी है, मतलब पूरा पूरी 30 साल का। तो ये जो लोन है ये आपके सपोर्ट करेगी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, चाहे वो नेचुरल हो, रिसोर्स मैनेजमेंट हो, चाहे आपकी रूरल का एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन में हो। तो ये सब काम करेगी अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत। अगला सवाल है, विथ विच बैंक इंडिया हैज साइंड अ 400 मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट। तो किस बैंक के साथ ने या फिर कौन से बैंक ने साइन किया है भारत के साथ $400 मिलियन प्रोजेक्ट का? तो ये किया गया है द वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है आपका एक प्रोजेक्ट जो कि $400 मिलियन का है। तो ये काम करेंगी आपके अर्बन और पेरी अर्बन एरियाज में पूरे इंडिया में। ठीक है, जो कि कोविड-19 की वजह से रुक गई थी सारा आपका डेवलपमेंट, इस पे काम करेंगी। तो ये आप बेसिकली आपका वर्ल्ड बैंक के साथ दूसरा फेज है। पहला फेज जो हुआ था वो आपकी हुई थी $750 मिलियन का, और ये हुई थी आपकी मई के महीने में 2020 के, और अब ये आपका दिसंबर के महीने में दूसरा फेज किया जा रहा है, जो कि काम करेगा बेसिकली एक्सेलरेट करेगी इंडिया का सोशल प्रोटेक्शन को और रिस्पॉन्स प्रोग्राम को लेके। अगला सवाल है, हु हैज सेट अप डेडिकेटेड कंट्रोल सेंटर फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। तो ये किया गया है आपका इसरो के द्वारा। आपका मैं बता दूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एसएसए स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है नेत्र। नेत्र मतलब नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। तो ये सेटअप किया गया आपका पिनया बेंगलुरु में। तो नेत्रा, ये इसका इनॉग्रेशन किया गया है इसरो के चेयरमैन के शिवान जी के द्वारा। तो बेसिकली ये नेत्र क्या करेगा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमको, नेत्र नेत्र मतलब आंख। तो ये आपकी मॉनिटर करेगी, ट्रैक करेगी या फिर प्रोटेक्ट करेगी इंडिया की स्पेस एसेट को लेके। ठीक है, अगला सवाल है,
हु हैज इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन गुजरात। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क सेटअप किया गया है गुजरात में। तो ये किनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मतलब बेसिकली सोलर कह लो या फिर आपका रिन्यूएबल सोर्सेस को लेके कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। तो उसी में आपका एक और जुड़ गई है जो कि बनी है गुजरात में। ठीक ना, तो ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है और ये बेसिकली आपका 30,000 मेगावाट कैपेसिटी का एक हाइब्रिड रेन्यूएबल एनर्जी पार्क है। ठीक है, जो जनरेट करेगी। तो बेसिकली ये इनका एम है कि 2030 तक 450 गीगावाट पावर ये आपका प्रोड्यूस करे। तो इसमें जो आपका हम देखें रिन्यूएबल के लिए, तो इसमें दो जोन है। एक आपका है विंड एनर्जी जोन और एक आपका है सोलर एनर्जी जोन। अगला सवाल है हु इज टू होस्ट 2020 एशिया गेम्स। तो 2030 का एशियन गेम किनके द्वारा होस्ट किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका कतार के द्वारा। ठीक ना, तो इनको टेंडर मिल गया है कतार को। कतार ने मतलब कतार का जो एरिया है दोहा, वो आपका होस्ट करेगा 2030 का एशियन गेम। वहीं अगर 2034 देखें तो 2034 का होस्ट किया जाएगा रियाद सऊदी अरबिया के द्वारा। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में काफी बात विवाद हुई है। अब जाके ये डिसाइड किया गया है कि 21वां जो एशियन गेम है वो कतार के द्वारा किया जाएगा और आपका 22वां किया जाएगा सऊदी अरब के द्वारा। ठीक है, और बेसिकली ओलंपिक्स काउंसिल एशिया एशिया जनरल असेंबली में दोहा ने बीट किया है रियाद को। तो बेसिकली बता दूं मैं कतार और सऊदी अरब के बीच में बहुत ही मतलब कांटे की टक्कर होती है, या फिर कह लो कि उन दोनों के बीच में किसी भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर किसी भी तरह का बिजनेस नहीं होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ओलंपिक काउंसिल के जो आपका प्रेसिडेंट है एशियन के, तो वो है अहमद अल फहाद अल अहमद अल सबा और इसका जो मोटो है वो है एवर ऑनवर्ड। अगला सवाल है हु हैज बीन सिलेक्टेड एज कमांडर ऑफ स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन। ठीक है, तो इसके रूप में चुना गया है राजा चारी को, जो कि बेसिकली आपके एक इंडो अमेरिकन पर्सन है, जो कि नासा ने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दोनों मिल के चुना है इनको राजा चारी को एज अ कमांडर ऑफ द स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन, जो कि आपकी काम करेगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ। बेसिकली ये अभी आपके कर्नल है यूएस एयरफोर्स में और ये ज्वाइन करेंगे इस मिशन को एट अ विथ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एज अ टेस्ट पायलट। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है नासा के वो है जिम ब्रेस्टाइन। अगला सवाल है हु हैज गॉट द गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020। तो 2020 का गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है सेल को। सेल आपकी इंडिया की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में स्टील प्रोड्यूस करती है हमारे भारत में। तो इसको मिला है आपका गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। तो बेसिकली ये अवार्ड किनको दिया जाता है? ये अवार्ड ऐसे सेक्टर को दिया जाता है जो कि इन्वायरमेंट को लेके काम करती है, उनके मतलब रिड्यूस करती है किसी तरह का पॉल्यूशन इमिशन हो गया। उसके बाद मतलब एक तरह से आपके इन्वायरमेंट को ठीक ठाक रखती है, अभी ज्यादा पॉल्यूट नहीं करती है। तो इसलिए इस बार चुना गया है सेल को। ठीक है, और ये लगातार दूसरी बार हुई है। 2019 में भी सेल को ही मिला था और 2020 में भी सेल को ही मिला है। अगला सवाल है हु हैज टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज ऑफ 2020। तो 2020 में किनको सबसे ज्यादा पैसे दिए गए हैं? ठीक है, तो कौन हाईएस्ट पेड हैं? तो ये हैं आपके कैले जनर। कैले जनर आपके अमेरिकन मीडिया पर्सनालिटी हैं और रियलिटी टीवी स्टार हैं, जिन जो कि टॉप पे हैं आपके, और इनको सबसे ज्यादा पे किया गया है इस साल 2020 का। तो बेसिकली इनका जो मतलब पूरा अगर नेटवर्थ देखें तो इस बार है 6.1 बिलियन डॉलर, और उसमें आपका कैले जेनियर का ही केवल है 590 मिलियन, 590 नब्बे सॉरी 590 मिलियन। ठीक है, और उसके बाद इसमें बहुत सारे पर्सनालिटी हैं जैसे कैने वेस्ट, टायलर पेरी, हॉवार्ड स्टैन, ड्वेन जॉनसन, और कुछ एथलीट्स भी हैं जैसे कि आपके रोजर फेडरर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनी मेसी जैसे। तो ये है आपके। तो बस यही थे हमारे आज के क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।